आज हम करेंगे बायोलॉजी का टॉपिक डिजीज कंट्रोल जो कि है 1.4.1। तो डिजीज कंट्रोल आप सबको पता है दो तरीके ही इसके ज्यादा मौसम है, जो कि है इलाज और एहतियात। तो एहतियात आती है सबसे पहले, तो प्रिवेंशन है हमारे पास, ठीक है, कि एहतियात जरूरी है। लाइक सर्दी हो तो आप अपने आप को बचा के रखो, ठीक है, गर्म कपड़े पहनो। जैसे डेंगू फीवर फैला था बहुत ज्यादा, डेंगू बुखार, तो उसमें एहतियात बताते थे कि फुल स्लीव्स पहने आप, घरों में पानी ना खड़ा होने दें। तो ये सारी एहतियातें हैं जो आपको बचा सकती हैं डिफरेंट डिजीजेस से। अब आपके पास एक एग्जांपल है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, एचआई वायरस फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो कहा जाता है कि आपने ना कंटेमिनेटेड सिरिंजेस यूज करनी है, ब्लड देने या लेने से पहले आपने देखना है कि चेक करना है कि वेदर वो एचआईवी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब इलाज आता है। इलाज क्या के दो किस्में हैं, वैक्सीनेशन एंड ड्रग ट्रीटमेंट। अब वैक्सीनेशन जिसको आप आम जुबान में कहते हैं टीका लगवाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, वैक्सीन जो होती है आपके पास, वो जो एक केमिकल होता है, लिक्विड होता है, उसमें आपके पास किल्ड या फिर हाफ किल्ड सेल्स होते हैं। उसका पर्पस ये होता है जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवाए जाते हैं, आपकी बॉडी में पहले से ही इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब आपकी बॉडी को तैयार कर देते हैं कि अगर ये डिजीज आप पे अटैक करती है तो आपके पास पहले से ही रिएक्शन मौजूद होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास वैक्सीनेशन। जैसे हमारे पास मीजल्स की, खसरे की वैक्सीनेशन है, बचपन में लगवा देते हैं, खसरे के टीके लगवा देते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिजीज के लगवाते हैं। जब आप छोटे थे तो अपने मम्मा पापा से पूछना कि आपने कितने इंजेक्शन लगवाए होंगे, पूरा कोर्स होता है बच्चों का। उसके बाद है ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट में हमारे पास आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हील करने में काम आते हैं, ठीक है, जो कि कॉमन है। लेकिन अब ये जो है ना, ये वायरस पे अटैक नहीं कर सकते। तो उसके लिए जैसे हमारे पास कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, जो कि अमूमन कैंसर में की जाती है। क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक मेडिसिन या फिर रेडियो एक्टिव रेडिएशन लगाते हैं ताकि उस सेल को हम जड़ से खत्म कर दें, कैंसर को भगा दें। उसके अलावा जो एक बहुत महंगा ट्रीटमेंट है और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है आपका जीन थेरेपी। महंगा इसलिए है क्योंकि इसका जो इलाज करने का तरीका है ना, वो उसके लिए जो मशीन्स वगैरह यूज होती हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। अब जाहिर बात है, आप एक डिफेक्टिव जीन को रिमूव करवा रहे हो बाय टेकिंग द जीन, नॉर्मल जीन आप लेके उसके बोन मैरो में डाल रहे हो जहां पे डिफेक्टिव जीन है, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा, एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसको आप कह सकते हो अदर वर्ड्स में, उस तरह के कुछ ट्रीटमेंट है जो कि इसका इलाज महंगा बना देता है। अगर हम देखें तो इन सब में एहतियात सबसे बेहतर है।